हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम एनसीईआरटी, सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब फ्री एजुकेशन। यहां ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए जाएं फ्री में, फिर आपसे कहा जाए कि भाई आप पैसे दो और हमारा कोई कोर्स परचेज करो या कोई सब्सक्रिप्शन आप खरीदो। मैग्नेट ब्रेन मतलब कंप्लीट फ्री एजुकेशन, जिसमें आपको आपकी क्लास के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी टॉपिक और सब टॉपिक बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं कि हमने जो चैप्टर अभी कंप्लीट किया था विनिर्माण उद्योग है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो उसी का हम मैप बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं कि मानचित्र आधारित प्रश्न क्या क्या होंगे, क्या क्या बन सकते हैं। आपकी बुक में जो 3 मैप दिए गए हैं हम पहले उनको समझेंगे, फिर उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो हम ये देखने वाले हैं। इसके पहले इसका 1 शॉट हो चुका है ना, इसके वीडियोस और आ चुके हैं, इसका सॉल्यूशन भी हो चुका है, इसके पीवाईक्यू भी हो चुके हैं। जिन्होंने ना देखे हों वो क्या करें, जाके जल्दी से वो वाले वीडियो भी देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मैप आधारित प्रश्न, है ना। तो मानचित्र में हम देखेंगे क्या है, तो सब आप ये देखेंगे आपकी बुक के अंदर का ही मैंने ये आपके जो 3 मैप होंगे इनको पहले हम डिकोड करेंगे कि क्या क्या चीजें बन सकती हैं, चूंकि हम क्वेश्चन अराइज कर लें, हमें समझ में आ जाए कि भाई ये वाली चीज यहां है, ये वाली चीज यहां है, ताकि हमसे गलती ना हो। फिर 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें चूंकि आपके ऑप्शन में आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 10-12 हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 चीजें मार्क करने को आती हैं, तो 12-15 चीजें मार्क करने को हो जाएंगी हमारे लिए। तो हम पहले समझ लें कि भाई स्टेट क्या है और कौन सी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, क्या कैसे हम देखेंगे, तो हम ये देख लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि भाई भारत का ये नक्शा है और भारत के नक्शे में आपको स्टेट में पिछले कई वीडियो में बता भी चुका हूं ना, 1-2 वीडियो के अंदर हमने स्टेट के ऊपर बात करी थी। एक बार फिर से आप स्टेट समझ लो कि ताकि आपको स्टेट याद रहे। ये वाला जो स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है, उसके नीचे जो स्टेट है ये क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश है। ये कौन सा है, उत्तराखंड है। फिर यहां जाएंगे, ये क्या है, सिक्किम है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर अरुणामामी, ये नागालैंड, और ये मणिपुर, और ये मिजोरम, और ये त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये असम। तो ये वाले पन्ने कंप्लीट किए। अब चलेंगे हम ऐसी लाइन में, यह आ जाएगा पंजाब, यह आ जाएगा राजस्थान, यह आ जाएगा गुजरात, यह आ जाएगा महाराष्ट्र, यह आ जाएगा गोवा, यह आ जाएगा कर्नाटक, यह आ जाएगा केरल। फिर नीचे से चलेंगे, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, ये आ जाएगा आपका बिहार, ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ये आ जाएगा हरियाणा, यहीं पर मिल जाएगा आपको दिल्ली, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, और ये क्या हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो ये स्टेट हमने सारे देख लिए कि भाई कौन कौन से स्टेट हैं। ये आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया और ये आपका लक्षद्वीप वाला एरिया। तो ऐसे आपको सारे स्टेट लगभग याद होने चाहिए कि भाई कौन से स्टेट की बात कर लें, हमको ना आता हो तो फिर क्या करें। ये मैप बात कर रहा है आपके वस्त्र उद्योग के लिए, है ना, कि जो आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो कहां कहां पर खास तौर से हैं। तो वस्त्र उद्योग में 2-3 जगह बहुत फेमस हैं जिनको हम देखेंगे भी कि वो ज्यादा फेमस हैं। इसमें 3 प्रकार के वस्त्र उद्योग के बारे में बताया गया है। आप मैप देखेंगे भी अपनी बुक का खोलकर तो आपको मिलेगा भी, जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशम वस्त्र के बारे में बात की गई है कि भाई रेशम का उत्पादन कहां कहां करेंगे या रेशम वस्त्र कहां कहां बनाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे भाई ऊनी वस्त्र के लिए तो ये एक श्रीनगर भी है। आप खास तौर से ये तो ठीक है, मैप तो आपको देखना ही है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर है तो हम उसको बहुत ज्यादा गौर नहीं करेंगे। एक आपको याद रखना है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपको सूती भी दिख रहा है और ऊनी भी दिख रहा है, दोनों टाइप के वस्त्र दिख रहे हैं। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए ज्यादा फेमस है। फिर एक आपको कानपुर याद रखना है, कानपुर भी आपको यहां पर दिख रहा होगा, सूती और ऊनी। कानपुर क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहां पर भी आपको सूती और ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र देखने को मिल रहे होंगे, सभी प्रकार के वस्त्र यहां पर पैदा किए जाते हैं। ठीक है, ये खास तौर से चीजें देखनी है आपको, है ना, कि इनको तो याद रखना ही रखना है। एक ये मुंबई आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी आपको सूती और ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र देखने को मिल रहे हैं। तो ये 3 शहर तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है। अहमदाबाद, कानपुर और मुंबई ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस हैं, वस्त्र उद्योग के बड़े शहर हैं ये। ठीक,
ये बात समझ में आ गई ना कि भाई ये क्या है कैसे हैं। बाकी तो छोटी छोटी जगह हैं, हम उन पर उतना गौर नहीं कर रहे हैं कि आपसे शायद ना पूछा जाए, या एक बार आप मैप देखेंगे भी तो पूछ भी सकते हैं तो आपको जगह याद रहे। बड़ी जगह पूछेंगे कैसा, अहमदाबाद पूछ सकते हैं, मुंबई पूछ सकते हैं, कानपुर के बारे में पूछ सकते हैं, ये आगरा में भी सूती ऊनी वस्त्र उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये बातें तो हो गई। यहां पर ये क्या है, अब बात करते हैं कि भाई रेशम, चूंकि रेशम का उत्पादन आपको कम जगह पर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे ये रेशम उत्पादन की जगह है। कहां कहां पर, बेंगलुरु, मैसूर और कोलार, है ना। तो ये तीन जगह आपको, ये वाली और ये वाली, इन तीन जगहों पर आपको रेशम उत्पादन मिलेगा, है ना। तो बेंगलोर और मैसूर ये दोनों जगह कहां है, कर्नाटक के अंदर। और कोलार कहां है, ये आपको कोलार कहां मिलेगा आपको, जस्ट ये आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा, तमिलनाडु की बाउंड्री के ऊपर। तो ये रेशम वस्त्र उद्योग की तीनों जगह याद रखनी है, बेंगलोर, मैसूर और कोलार। क्लियर। फिर इसके बाद आप देखेंगे वाराणसी के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में रेशम वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा होता है, ये देखेंगे बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। ये किसके लिए फेमस है, तीनों जगह रेशम के लिए, रेशम वस्त्र के लिए, है ना। ये तीनों रेशम वस्त्र के लिए फेमस है। तो ये इतनी जगह आपको याद रखनी है। अपन ने कौन कौन सी बात कर ली, एक तो हमने बात करी थी कि भाई सर अपन को क्या याद रखना है, एक तो अहमदाबाद याद रखना है जो सूती और ऊनी के लिए फेमस है, कानपुर याद रखना है सूती ऊनी के लिए फेमस है, आगरा याद रखना है सूती ऊनी के लिए फेमस है, मुंबई याद रखना है सूती ऊनी के लिए फेमस है। बाकी के शहर अपन ने छोड़ दिए थे कि अपन इतना याद नहीं रखेंगे, है ना। फिर आप रेशम में क्या है, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, ये क्या हो गए आपके रेशम के लिए। श्रीनगर जो है वो ऊनी और रेशम दोनों के लिए फेमस है। फिर इनके बाद ये तीन, बेंगलोर, मैसूर और कोलार, ये क्या है आपके रेशम उत्पादन इलाके हैं। तो इतने शहरों के नाम आपको याद रखने हैं। आप मैप पर भी देखेंगे, इनको लिखेंगे भी और खाली मैप पर मार्क जरूर करेंगे, है ना। इतना सारा याद नहीं करना कि आप सब कुछ वाराणसी और ये शाहजहांपुर सब कुछ टिक करने लगे। ये बस सिर्फ कौन कौन से, कानपुर, आगरा, मुंबई, ये तो सूती ऊनी के मिक्स हो गए। अब बात करेंगे ऊनी में, जम्मू एंड कश्मीर के और ये वाले। तो इतने से अपना काम बन सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा है इस कारण से हम सबको नहीं, जिस मैप में 4, 5, 10 पॉइंट होंगे उनको जरूर हम याद रखेंगे। तो ये मैप याद रहेगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो हम बता पाएंगे कहां है कहां नहीं है। अगला मैप जो बात कर रहा है उसमें लौह इस्पात संयंत्र के बारे में बात की जा रही है। और आपको पता है कि लौह इस्पात संयंत्र जो है वो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का या आर्थिक गति का रीढ़ होता है। मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसे दौड़ेगी, आपका व्यापार कैसे दौड़ेगा, उसकी रीढ़ होता है। रीढ़ क्यों होता है, क्योंकि ये कई सारे उद्योगों के लिए मशीनरी की आपूर्ति करता है, बहुत सारे उद्योग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें ज्यादा नहीं है, तो इसके लगभग सब हमें पता करने हैं। हमें सब पता होने चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है, हमें लगभग सबके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे यहां पर मुश्किल से 10-12 नाम है। एक फेमस तो भिलाई याद रखना है। भिलाई कहां पर है, भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। ये कहां देख पा रहे हैं, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया, छत्तीसगढ़। तो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये तो याद ही रखना है, ये बहुत फेमस भी है। फिर झारखंड के अंदर आप देखेंगे दो मिलेंगे आपको, बोकारो और जमशेदपुर, है ना। ये बोकारो और उसके नीचे क्या है, ये जमशेदपुर। ये दोनों झारखंड के अंदर है। तो ऐसे आए कभी तो लिख देना है बोकारो स्टील प्लांट, और दूसरा क्या हो गया, जमशेदपुर। ये दोनों कहां हैं, झारखंड के अंदर है। ये बिल्कुल आपको आपकी किताब में भी देखते चल रहे हैं कहां है ना, ये उसको भी देखना है। फिर बाद में खाली मैप के ऊपर मार्क भी करना है। पश्चिम बंगाल में एक है, ये है दुर्गापुर, और एक बाउंड्री पर है बर्नपुर, है ना। तो दुर्गापुर याद रखना है कि दुर्गापुर काम का है। तो दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में कौन सा फेमस है, राउरकेला, ये बहुत फेमस है ना। तो उड़ीसा में कौन सा, जैसा हमारे लिए हम लोग देखते हैं भिलाई, वैसे अगर इस तरफ देखें तो राउरकेला भी बहुत फेमस है। तो यहां पर ये राउरकेला। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, ये विशाखापट्टनम। कर्नाटक के अंदर दो, विजयनगर और भद्रावती, है ना। कर्नाटक के अंदर दो देखने को मिलेंगे, विजयनगर और भद्रावती। और तमिलनाडु में एक देखने को मिलेगा, इसको कहेंगे सेलम। टोटल कितने हो गए, ये 3, 1, 4, 1, 5 देखा, 6 देखा, 7, 8, 9 देखे अपन ने टोटल। तो ये 9 नाम आपको याद रखने हैं। अब कभी आ गया भाई, उनने क्या किया, कह दिया कि खाली मैप पर कहीं उनने एरो बना दिया, जैसे मान लो यहां पर उन्होंने ऐसे डॉट कर दिया और लिखा कि निम्नलिखित चिन्ह की जगह भारत के नक्शे पर स्टील प्लांट को पहचाने और उसका नाम लिखे। जब यहां लिख दिया तो आपको पता है यहां कौन सा है, तो आपने बनाया, तुरंत एरो लिखा और लिखा भिलाई
स्टील प्लांट, ऐसे भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने पूछ दिया कि भाई यहां पर बताओ क्या है, तमिलनाडु में टिक कर दिया तो फिर हम लिखेंगे यहां पर सेलम है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने कर दिया कि ये बताओ कि विशाखापट्टनम है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको एक मैप दे दिया, खाली 4 नाम लिख दिए कि विशाखापट्टनम, भिलाई और एक लिख दिया भद्रावती, और लिख दिया कि भाई भारत के नक्शे पर इनको चिन्हित करें। अब आपको नक्शा तो मिला हुआ है, तो आपको बताना है विशाखापट्टनम का मतलब कहां चला जाएगा, ये विशाखापट्टनम का मतलब ये आंध्र प्रदेश चला जाएगा। भिलाई का मतलब ये कहां चला जाएगा, ये छत्तीसगढ़ चला जाएगा। और भद्रावती का मतलब कहां है, ये कर्नाटक चला जाएगा। आपको इन स्टेट में ये टिक करना है। तो जैसे ही विशाखापट्टनम आया कि यार ये तो विशाखापट्टनम, हमें पता चला कि यार ये पत्तनम भी था, पोर्ट भी था। हमने जब हम लौह खनिज में बात कर रहे थे तो हमने देखा भी था, तो अपन ने देखा कि तुरंत टिक किया कि भाई ये विशाखापट्टनम आ गया, यहाँ पर टिक करके और ऐसा एरो बनाया और लिख दिया विशाखापट्टनम। फिर उन्होंने देखा भिलाई, छत्तीसगढ़ में टिक किया और लिख दिया भिलाई, ऐसे टिक किया और ऐसे एरो बनाया और लिख दिया भिलाई लौह संयंत्र, है ना, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। फिर उन्होंने मुझे भद्रावती, कर्नाटक में टिक किया कि भाई ये है और लिख दिया उसको क्या कि भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र। तो अगर आपको कुछ भी पूछा जा रहा है, जिस मैप में कम नाम दिए गए हैं उनको तो बिल्कुल याद रखना ही है। अगर आपसे कम पूछे जा रहे हैं तो ये हमें याद रखने कि भाई ये कौन से स्टेट में है, कैसे स्टेट में। आपसे दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, आपको यहां पर मार्क करके भी दे सकते हैं या यहां पर नाम दे सकते हैं, आपको स्टेट में मार्क करना पड़ेगा। तो नाम दे दिया तब भी, और यहां पर अगर उन्होंने पॉइंट बना दिया, फिर बोल दिया उन्होंने कि नक्शे पर निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्र को पहचानो और उसका नाम बताओ। तो ऐसे मान लो कहीं डॉट बना के दे दिए तो फिर वो पहचानने पड़ेंगे और आपको नाम बताना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं। भिलाई आपको याद रहेगा छत्तीसगढ़ के अंदर है, राउरकेला याद रहेगा उड़ीसा के अंदर है, विशाखापट्टनम याद रहेगा कहां है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, सेलम कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, फिर भद्रावती और विजयनगर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, और फिर ये कौन से बोकारो जगदीशपुर कहां पर आ जाएंगे आपके, सॉरी बोकारो जमशेदपुर ये कहां पर आ जाएंगे, झारखंड में, और दुर्गापुर कहां जाएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर। इतने नाम आपको याद रखना, ये नाम याद रहेंगे तो आपको आसानी से प्रश्न बनते चले जाएंगे, आप आसानी से स्टेट पर टिक कर पाएंगे या स्टेट में कोई पॉइंट दिया है तो उसका नाम लिख पाएंगे। क्लियर ये बात? अब एक ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बताना है। तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अगर आप देख रहे हैं, अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो आप मैप देखेंगे तो ज्यादातर को आप देखेंगे किसी भी स्टेट में, मतलब सभी में मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% करेक्ट है बात, लेकिन मैक्सिमम स्टेट के अंदर उनका जो सॉफ्टवेयर पार्क है वो उनकी राजधानी के अंदर है। या तो उनकी राजधानी है जहां पर उनकी विधानसभा वगैरह लगती है, या फिर उनकी आर्थिक राजधानी जैसी कुछ है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। कोई ना कोई राजधानी है जहां पर ये है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, श्रीनगर में राजधानी है। ये पंजाब में नहीं है, मोहाली एक अलग जगह हो गई, उत्तर प्रदेश का नोएडा हो गया, राजस्थान में जयपुर में है, गुजरात में गांधीनगर में है, मध्य प्रदेश में इंदौर में है। इंदौर क्या है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यहां पर मुंबई में आप देखेंगे, सॉरी महाराष्ट्र में आप देखेंगे, मुंबई पुणे 2 जगह पर है। यहां पर आप हैदराबाद में देख पा रहे हैं, यहाँ विशाखापट्टनम में, यहाँ चेन्नई के अंदर ही देख रहे हैं जो इनकी राजधानी है, यहाँ बेंगलोर और मैसूर के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ तिरुवनंतपुरम के अंदर भी देख रहे हैं जो उनकी राजधानी है, यहाँ कोलकाता के अंदर देख रहे हैं जो उनकी राजधानी है, यहाँ उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर देखना है जो उनकी राजधानी है, आसाम में गुवाहाटी के अंदर देखना है जो उनकी राजधानी है। तो अब बात ये समझ में आ गई कि भाई बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर जिनकी राजधानी है उसी राजधानी में इनका आईटी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो हम ऐसे स्टेट मार्क कर लेते हैं जो राजधानी के अंदर नहीं है। जैसे कि पंजाब का मोहाली हमने मार्क कर लिया, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का नोएडा हमने मार्क कर लिया कि याद रखना है। महाराष्ट्र का पुणे हमने मार्क कर लिया, याद रखना है। तेलंगाना का हैदराबाद हमने मार्क कर लिया, याद रखना है। ये मैसूर हमने मार्क कर लिया कि याद रखना है। विशाखापट्टनम हमने मार्क कर लिया कि याद रखना है, और इंदौर मार्क कर लिया कि याद रखना है। इनके अलावा आप देख पा रहे हैं कि गुजरात का गांधीनगर, जयपुर का मतलब राजस्थान का जयपुर में, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर में, आसाम का गुवाहाटी में, पश्चिम बंगाल का कोलकाता में, उड़ीसा का भुवनेश्वर में, तमिलनाडु का चेन्नई में, और केरल का तिरुवनंतपुरम में। तो ये नाम आपको ऐसे याद रखने हैं कि भाई ये 6 नाम या 7 नाम आपको याद रखने हैं जो अलग अलग हैं। इनमें भी इसका क्या रख सकते हैं कि भाई ये कहां पर है, इंदौर के अंदर है, ये भी राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। ठीक, यह मुंबई में तो है ही, मुंबई के साथ साथ पुणे में भी है चूंकि आईटी सेक्टर हो गए हैं।
हैदराबाद को सॉफ्टवेयर सिटी कहा जाता है हैदराबाद को। तो आप यहां तो मान के ही चले कि यहां होना ही है। तो ये हैदराबाद कहां आ गया, तेलंगाना के अंदर आ गया, तो वहां हो गई बात। आंध्र प्रदेश का कहां चला गया, विशाखापट्टनम में देखने को मिल गया कि एक पार्क इनने विशाखापट्टनम में भी डेवलप करके रखा है। तो ये इतने स्टेट के आपको सॉफ्टवेयर आईटी पार्क याद रखने हैं, क्योंकि आपको कोई भी पार्क दे देंगे या किसी भी जगह पर उन्होंने मान लो डॉट बना दिया और मार्क करो, 3-4 डॉट बना दिए कि मार्क करके बताओ आपको, तो आपको ये पता हो। जैसे डॉट बनाया और उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर पार्क बताना है, तो ज्यादातर स्टेट का आपको पता है कि राजधानी है। जिनमें नहीं है राजधानी वो हमने देख लिए, पंजाब में नहीं है, यूपी में नहीं है, इंदौर में नहीं है ना, बाकी तो, और आंध्र प्रदेश में नहीं है, बाकी सबके लगभग, और ये हैदराबाद नहीं है, बाकी सबके क्या है आपकी राजधानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ये याद रखेंगे तो हमको ये याद हो जाएगा। तो मैंने आपको ये तीनों मैप बताए, उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों मैप दिमाग में बैठ गए होंगे, तीनों मैप आपको याद होंगे कि भाई कैसे कैसे करना है। अब बात आती है कि अब बताना है कि अब प्रश्न आता है आपके सामने, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करना है। वही बताना है, बोकारो स्टील प्लांट, मुंबई सूती वस्त्र उद्योग, सलेम लौह और स्टील संयंत्र, और इंदौर सूती वस्त्र उद्योग। ये आपको बताना है कहां है। बोकारो स्टील प्लांट जैसे ही दिमाग में गया तो हमारे दिमाग में गया कि ये क्या है, ये तो सर झारखंड जैसी कोई चीज लग रही है कि झारखंड होना चाहिए, तो हमारा तुरंत दिमाग कहां चला गया, झारखंड में। मुंबई सूती वस्त्र उद्योग मतलब ये कहां है, मुंबई हमको याद में गया कि यार ये तो सर महाराष्ट्र में है, तो अपन तुरंत कहां चले गए, महाराष्ट्र में अपन ने लिख लिया। सलेम लौह और स्टील प्लांट हमको याद आया कि यार ये तमिलनाडु में शायद देखा था, तो हमने तमिलनाडु लिख लिया। इंदौर सूती वस्त्र उद्योग हमको याद आया कि ये तो मध्य प्रदेश में है, तो अपन ने मध्य प्रदेश में टिक कर लिया। अब इन चारों को हमको बनाना है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, तो झारखंड इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। झारखंड कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार और ये झारखंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ऐसा लिख दिया, ऐसे एरो बना दिया, लिख दिया बोकारो, पूरा नाम आप लिख देंगे बोकारो स्टील प्लांट, स्टील प्लांट, बस। अगला जो बता रहे हैं मुंबई सूती वस्त्र उद्योग, ये महाराष्ट्र में है और आपको पता है मुंबई समुद्र के किनारे है। मुंबई को यहां मत बना देना, चौपट हो जाएगा खेल। मुंबई कहां बनानी है, समुद्र के किनारे बनानी है। तो मुंबई अपन ने कहां बना दी, समुद्र के किनारे, और लिख दिया मुंबई सूती वस्त्र उद्योग। क्लियर, लिख दिया मुंबई सूती वस्त्र उद्योग। फिर एक है जिसमें कह रहे हैं सलेम लौह इस्पात संयंत्र, अपन ने कहां देखा था सलेम, यहां पर देखा था, इसको बस लिख दिया सलेम लौह इस्पात संयंत्र, या सेलम लौह इस्पात संयंत्र है ना, सेलम है वो नाम गलत लिखा है शायद, है ना, एक मिनट अपन कंफर्म कर लेते हैं। हाँ सेलम है, ये नाम गलत लिखा हुआ है ना, ये सेलम है, सलेम नहीं है, ये क्या है, सेलम है, ये नाम गलत लिखा हुआ है। तो क्या कर लेंगे इसको, सेलम लौह इस्पात संयंत्र। फिर अगला आता है इंदौर सूती वस्त्र उद्योग, तो इंदौर कहां है, मध्य प्रदेश में है, यहां पर आपको मिलेगा, तो लिख दिया इंदौर। क्लियर, ये बात समझ रहे हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। आपको ऐसा कुछ कह दिया तो तुरंत आपको बता देना है कि भाई क्या क्या कहां कहां पर हो सकता है स्पष्ट। अभी मैं एक बार फिर से आपको मैप दिखा दूंगा वो सारे, ताकि क्या हो कि आपको चीजें याद रह जाएं लंबे समय तक। क्लियर, ये वाली बात क्लियर सभी को, क्लियर है ना सभी को। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है ये कि ये इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं इसको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। सूरत वस्त्र उद्योग, जमशेदपुर लौह और स्टील प्लांट, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग, और आपको बताना है बेंगलोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शहर दिए गए हैं हमें, जहां जहां पर ये प्लांट लगे हैं या उद्योग लगे हैं, पहले हम इन शहरों को पता कर रहे हैं कि ये शहर किस राज्य से संबंधित है। जब राज्य पता चल जाएगा तो हमें वहां पर मार्क करना आसान होगा, और जब हम राज्य के पास पहुंच जाएंगे और हम वहां पर मार्क कर देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आया कि सूती वस्त्र उद्योग, तो आपने बताया कि सर ये सूरत का जो सूती वस्त्र उद्योग है ये कहां पर है, ये तो गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, गुजरात में, तो ये गुजरात लिख लिया भाई। ये पहले ऐसा लिख लेंगे अपन, क्यों लिख लेंगे, ताकि अपन को ये समझ में आ जाए कि भाई कहां कहां है। आपको लिखना हो तो आप ऐसा लिखें भी पेपर में,
नहीं लिखना सही लगे तो आप सीधे डायरेक्टली मार्क भी कर सकते एक एक करके, क्योंकि अपन सारे एक साथ देखेंगे, इस कारण से अपन पहले लिख रहे हैं फिर ताकि आपको भी समझ में आ जाए, है ना। जमशेदपुर लौह स्टील प्लांट कहां है? तो जमशेदपुर मतलब झारखंड। कहां पर है? झारखंड में। इसको टाटा नगर भी कहते हैं। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? तो गांधीनगर कहां है ये भी पता चल गया कि ये भी कहां है, गुजरात में। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? तो ये भी पता चल गया कि ये तो उत्तर प्रदेश में है। कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग, ये भी पता चल गया कि ये कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। बेंगलोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? तो ये भी पता चल गया कि ये कर्नाटका में है। अब आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि हर एक शहर का स्टेट पता चल गया, कौन सी चीज कहां पर है। गुजरात, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, तो आपको सारी चीजें पता चल गई। अब अपन ने एक करके उठाया, अब आया कि सूरत सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है, तो बात आई गुजरात में। तो हमने ढूंढा पूरे मैप में गुजरात कहां है, गुजरात कहां है। तो किसी लोग को लग रहा होगा कि सर ये गुजरात है, किसी को लग रहा होगा सर ये गुजरात है, कोई कह रहा होगा ये गुजरात है, कोई यहां भी गुजरात बना रहा होगा, कोई तो यहां को भी गुजरात बना रहा होगा। तो ऐसे कहीं भी बनाना नहीं है गुजरात, जहां है जो आपने इमेज देखी है, मैप देखा है, उसी के हिसाब से चलना है। तो यहां कहीं नहीं गुजरात, अपने हिसाब से मत बना देना कहीं भी कि बोले सर यहां भी है, कोई यहां बना दे गुजरात, श्रीलंका कोई गुजरात बना दे, ऐसा नहीं करना अपन को। अपने क्या गुजरात कहां है, ये रहा गुजरात, ये गुजरात है। तो अब इस गुजरात के अंदर हमको बताना है कि भाई चूंकि हमें सूरत का सूती वस्त्र उद्योग बताना है, तो गुजरात हमको ये मिल गया। सूरत का सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है? तो यहां पर है ना। ये चीजें मैं रफ कर दूं क्या, ये वाली ये रफ कर देता हूं अपन, तो क्या होगा, लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। ठीक, सूरत का सूती वस्त्र उद्योग बताना है तो अपन ने बता दिया कहां पर है, ये है। बस ऐसे एरो से ले गए और क्या कर दिया, यहां पर ये बड़ा सा डॉट कर दिया और लिख दिया सूरत सूती वस्त्र उद्योग। सूरत किस चीज के लिए फेमस है? साड़ियों के लिए फेमस है ना सूरत। सूरत की साड़ियां पूरे भारत में फेमस है, 2-3 जगह हैं साड़ियों में फेमस, तो सूरत भी है उसमें, तो सूरत का सूती वस्त्र उद्योग बता दिया। अब जमशेदपुर लौह स्टील प्लांट कहां पर था? झारखंड में था। झारखंड में भी कहां पर था? यहां पर था। क्या लिख देंगे? जमशेदपुर, क्या हो जाएगा, स्टील प्लांट, या स्टील प्लांट की जगह ऐसा लौह और इस्पात संयंत्र भी लिख सकते हैं, तो वो भी करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो अब गांधीनगर कहां है? तो फिर अपन ने देखा था कि सर गांधीनगर गुजरात में, और गुजरात अभी हम छाट चुके एक बार, तो गांधीनगर कहां जाएगा आपका? यहां पर आ जाएगा गांधीनगर। इसको अपन ने टिक कर दिया। मैं टिक ना करके मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली इससे लिंक कर दे रहा हूं। ये अपन ने लिख दिया यहां पर, ये अपन ने ये बनाया, और ये जो है आपको लिखना है, आप ऐसे एरो मत बनाना पेपर से कॉपी तक, आपको तो लिखना है वहां पर एरो बनाकर लिखेंगे आप क्या, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला इसको कह रहे हैं नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? तो आपको याद रखना है कि नोएडा दिल्ली के पास भी है, यूपी में है और दिल्ली के पास आता है। तो दिल्ली ये है और नोएडा कहां जाएगा, ये, बस लिख दिया। क्या लिख दें, नोएडा नोएडा सॉफ्टवेयर नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क, तो ये वहां पर आ जाएगा नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क, ये आप ऐसे मार्क कर लेंगे। फिर अगला आता है कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग, कहां पर है ना, कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग। तो कोयंबटूर हमने देखा था कहां पर है, तो कोयंबटूर है तमिलनाडु में। अब आप लोग बताओगे यहां तमिलनाडु कहां है? ये है क्या तमिलनाडु? ये है क्या तमिलनाडु? ये है क्या तमिलनाडु? तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य नीचे है, केरल का पड़ोसी। ये केरल कौन सा है? ये केरल है, और ये क्या है, तमिलनाडु। कोयंबटूर कहां है? केरल तमिलनाडु की सीमा के पास है। तो केरल तमिलनाडु की सीमा के पास ऊपर की तरफ बनाएंगे। अब ऐसा मत करना कि तब कोयंबटूर यहां है और बना दो यहां, यहां चेन्नई है। तो थोड़ा सा ये याद रखना कि भाई कहां बनाना है, समुद्र से दूर बनाना है इसको। तो केरल की बाउंड्री के पास है, तो बस लिख देंगे यहां पर कोयंबटूर।
कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग है ना, या कोयंबटूर वस्त्र उद्योग, तो ये वाली बात आ जाएगी। अब आता है बेंगलोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो बेंगलोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां मिलेगा आपको, यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्या है, कौन सा राज्य है, ये कर्नाटक है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, बेंगलोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये लिख देंगे यहां पर। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे, ऐसे ही हमको स्टेट पहचानना है और ऐसे ही हमको मार्क करना है। क्लियर ये बात कि कैसे कैसे मार्क करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे। हमने तीनों मैप भी देख लिए कि हम ताकि ज्यादा क्वेश्चन भी देख पाए, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कैसे मार्क करना है। ये ऐसे भी दे सकते हैं और यहां पर भी 1 2 3 कर सकते हैं, है ना। यहां पर नाम ना लिखें और यहां पर सीधे 1 2 3 कर दें और बोल दें कि भाई यहां पर जगह पहचानो और नाम बताओ। क्लियर ये बात। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका तीसरा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को चिन्हित करें या निम्नलिखित जगहों को चिन्हित करें। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कानपुर सूती वस्त्र उद्योग, भिलाई लौह इस्पात, चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और विजयनगर लौह स्टील प्लांट, है ना, या लौह स्टील संयंत्र। तो अब सबसे पहले बात आई कि यार हम ये स्टेट छांट लें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट छांटेंगे ताकि हमें भारत में हर एक शहर में पहुंचने में आसानी हो जाए। हमने मुंबई का छांटा तो कहां मिला, बोले सर महाराष्ट्र में मिला। हमने कानपुर का छांटा तो कहां मिला, कानपुर सर यूपी में है। भिलाई कहां पर है सर, छत्तीसगढ़ में है। चेन्नई कहां पर है सर, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में है। और विजयनगर छांटा तो सर कहां है, कर्नाटका में है। ये कर्नाटक के अंदर। अब हमको स्टेट मिल गए सारे, जो हमको सारे स्टेट मिल गए तो इस पर फिर मार्किंग आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम मुंबई से बात करते हैं। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहां पर है, ये मुंबई है, समुद्र के किनारे, मतलब इस लाइन के आसपास मुंबई होगा। समुद्र के किनारे है मतलब इस लाइन के आसपास होगा। क्योंकि हमें पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में बिल्कुल ऊपर की तरफ है, उसकी समुद्री रेखा में बिल्कुल ऊपर की तरफ, गुजरात के आसपास। ये हो गया क्या, मुंबई। इसको क्या लिख देंगे अपन यहां पर, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये क्या आ जाएगा, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, है ना। ऐसे लिख के मुंबई सॉफ्टवेयर, ऐसा लिखते हैं, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। बस, तो ये मुंबई हो गया, ये आपने टिक कर दिया यहां पर। दूसरा है कानपुर सूती वस्त्र उद्योग। तो कानपुर कहां है, उत्तर प्रदेश में। और इस मैप में आपको उत्तर प्रदेश कहां दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश कहां है, बोले सर ये वाला उत्तर प्रदेश है, यही है ना उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, तो इसमें ही हमको बताना है। तो इस उत्तर प्रदेश में हम गए, कानपुर कहां है, यहां है। अब कानपुर को यहां हरियाणा तरफ मत बता देना, कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे पर है और आप इस तरफ देखेंगे कि ये पूर्व की तरफ है कानपुर थोड़ा सा। तो ये क्या कर देंगे अपन, यहां पर ये मार्क कर देंगे कि कानपुर क्या हो गया, ये हो गया कानपुर सूती वस्त्र उद्योग। अब अगला है कि भिलाई लौह और स्टील प्लांट या भिलाई लौह और इस्पात संयंत्र। भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ कहां है सर, ये वाला जो है ये तो छत्तीसगढ़ ही है ना, यही तो छत्तीसगढ़ है सर, इसी में तो बनाओगे आप, है ना। तो छत्तीसगढ़ हमको मिल गया। छत्तीसगढ़ में कहां है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बीच के बीच हम बना देंगे कि छत्तीसगढ़ में ये क्या हो गया आपका, भिलाई। भिलाई क्या हो जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई लौह और स्टील प्लांट आप लिख देंगे यहां पर। फिर अगला आता है कि चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है, तो चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है, तो चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु भी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी। तमिलनाडु कहां है, भारत का दक्षिणतम राज्य है, केरल का पड़ोसी है, ये है तमिलनाडु, ये वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। और यहीं पर कहीं आ जाएगा चेन्नई। चेन्नई समुद्र के किनारे है, पोर्ट भी है, समुद्र के किनारे पर है, तो समुद्र के किनारे बनाया और ये क्या हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है, चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, है ना। ऐसा आप यहां पर लिख देंगे तो ये आपकी बात क्लियर हो जाएगी। फिर आता है विजयनगर लौह और स्टील प्लांट। विजयनगर कहां पर है, विजयनगर
कर्नाटक के अंदर है। विजयनगर ऐसे भी याद रखेंगे, आपको बहुत सारे लोगों ने सीरियल भी देखा होगा तेनाली रामा, है ना। तो ये यहां पर आपको कहां मिलेगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पर, यहां पर है विजयनगर। ऐसे लिख देंगे, मैंने ये एरो बना दिया कि अब वहां कहां लिखेंगे। तो विजयनगर स्टील प्लांट कहां हो जाएगा आपका, आपको देखने में आ गया कहां हो जाएगा, कर्नाटक के अंदर। तो ऐसा अपन यहां पर लिख देंगे। तो ये सारी चीजें मार्क कर पाए ना, क्योंकि आपने जो शुरू के 3 मैप अगर अच्छे से देख लिए, एक बार अच्छे से कर लिए, उनकी सारी जगहों को दिमाग में बिठा लिया, तो फिर ये तो फिर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, वो हलवा पूरी टाइप का है, बस करते जाओ खाते जाओ, है ना। क्लियर ये बात, यहां तक की बात क्लियर। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में कहा गया है तिरुवनंतपुरम पार्क। इसको तिरुअनंतपुरम भी लिखते हैं, तिरुवनंतपुरम भी लिखते हैं, आगे जगह वाह भी आ जाता है ना, तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। दुर्गापुर लौह स्टील प्लांट, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो तिरुवनंतपुरम पता चला कि यार ये तो केरल का है, केरल की राजधानी भी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, इसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं या तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट हमको पता चला कि ये तो वेस्ट बंगाल वाली बात हो गई सर। हैदराबाद स्टील प्लांट सर ये तो तेलंगाना वाली बात हो गई। और पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बोले सर ये तो महाराष्ट्र की बात है, मुंबई का पड़ोसी है, ये मुंबई के पास में। चारों के हमको राज्य मिल गए, चारों के राज्य मिल गए, हमने भरना चालू किया। तिरुवनंतपुरम पार्क कहां पर होगा, तो केरल में आ गए। केरल में ये कहां पर है, इस पर भी बीच है। तिरुवनंतपुरम भी क्या है, समुद्र के किनारे है, बीच है यहां पर। तो किनारे पर मतलब इसी लाइन पर आपको बनाना पड़ेगा, यहां नहीं बना पाएंगे अंदर की तरफ। कहां बनाना पड़ेगा, इसी किसी लाइन पर आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो हमने फिर ये देखा कि यार कहां पर है, तो अपन ने फिर देखा कि यार ये नीचे की तरफ है थोड़ा, यहां पर। क्या कर देंगे इसको कह देंगे तिरुवनंतपुरम पार्क। काय का पार्क है, ये सॉफ्टवेयर पार्क है, तिरुवनंतपुरम पार्क, ये सॉफ्टवेयर का पार्क हो जाएगा आपका। अगला है कि दुर्गापुर लौह और स्टील प्लांट। दुर्गापुर कहां है, वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल इसमें से कहीं है, आप लोग बताओ कि कहां पर है वेस्ट बंगाल, है ना। कहां हम वेस्ट बंगाल बना दें, ये है क्या वेस्ट बंगाल, ये है क्या वेस्ट बंगाल, ये है क्या, 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 ये भी तो बंगाल ही है ना। नहीं ये नहीं है, ये कोई भी वेस्ट बंगाल नहीं है। वेस्ट बंगाल क्या है, ये है आपका, ये वाला इलाका जो है ये वेस्ट बंगाल का है ना। उसमें अपन यहां से, ये वेस्ट बंगाल है। तो यहां पर क्या है आपका दुर्गापुर, आपने यहां पर देखा हुआ था, यहां पर है झारखंड के समीप। क्या हो जाएगा, दुर्गापुर लौह और स्टील प्लांट। क्या लिख देंगे, दुर्गापुर लौह और स्टील प्लांट। क्लियर, ये लिख दिया अपन ने। अब बात आती है कि भाई हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है। तो हैदराबाद कहां पर है, तो ये वाला जो इलाका है ये क्या है आपका, ये हैदराबाद है। तो यहीं पर क्या है आपका हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पूरा नाम आप लिख देंगे, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। फिर आता है कि पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है, तो हमने मुंबई कहां बनाया था, यहां पर। मुंबई कहां बनाया था, यहां पर। और मुंबई के नीचे ही कहां है, पुणे, यहां पर। पुणे समुद्र के किनारे नहीं है, समुद्र से थोड़ी सा दूर है, समुद्र के किनारे नहीं बनाएंगे उसको। मुंबई तो ये समुद्र के किनारे था, और पुणे कहां है, समुद्र से थोड़ी सा दूर है। ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देता है अपन, पुणे सॉफ्टवेयर पार्क। तो ये हमने ऐसे यहां पर इसके भी चारों टिक कर लिए कि हम स्टेट निकाल पाए आसानी से, स्टेट निकाल पाए तो फिर हमें पता करना आसान हो गया। अगर हम स्टेट नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो हम ऐसे स्टेट निकालेंगे, स्टेट निकाल के फिर उनको भर देंगे। थोड़ी बहुत जैसे आपने पुणे यहां बना दिया, किसी ने थोड़ा सा नीचे बना दिया होगा, किसी ने थोड़ा सा यहां, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए किस तरफ है। तो इससे क्या होगा, आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो ये बात क्लियर कि भाई हमने ऐसा कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको आसानी से सारी चीजें बन जाएंगी, और मैप के जो है वो नंबर पूरे मिल जाएंगे। और हमको नंबर भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान भी ले लिया और नंबर लेने का तरीका भी सीख लिया कि नंबर कैसे लेंगे। जब आपको याद रहेगा तो आप भर देंगे तो नंबर भी मिल जाएंगे आपको।
क्लियर बात यहां तक की एकदम क्लियर है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है, मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट डेवलप की है magnetbrains.com। ये वेबसाइट आपकी सुविधा के लिए इसलिए बनाई गई है कि आपको लेक्चर देखने में, आपको आपकी पढ़ाई बिना रुकावट के लगातार जारी रहे। तो जैसे ही आप गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे, आपको ऐसा एक पेज खुल जाएगा कि इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे ही ये खुलेगा तो आपको एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा मीडियम सेलेक्ट करना है ना। यहां पर ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप किस चीज की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आपने सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। अगर आप हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो अब फिर यहां पर कौन सी क्लास है, तो आपने क्लास को सिलेक्ट किया। किस सब्जेक्ट को देखना है, जैसे आप सोशल साइंस देखना चाहते हैं तो आपने सब्जेक्ट पर सोशल साइंस पर क्लिक किया, और जैसे ही उस पर वॉच नाउ पर यहां पर क्लिक करेंगे, सारे क्या होंगे आपके सामने, इसकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, है ना। प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वो प्लेलिस्ट आप देखते जाएं और जो भी वीडियो आपको देखना है बहुत आसानी से आप देख लें। आपकी पढ़ाई बिना रुकावट के चलती रहे, दौड़ती रहे, इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है। एक ऐप भी बनाया गया है आपके लिए कि आप प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। ऐसे ही आपकी पढ़ाई, आपको हर एक सब्जेक्ट के ऐसे वीडियो यहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब इसके बदले में हमें क्या चाहिए, तो आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहा है, वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी यह है कि हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उन सबको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।